वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से 2026 की बहुत सी सफलता के बाद में, क्योंकि लगातार बच्चे मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्होंने इसी साल 12 दिया है उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि 2027 के बैचेस के रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए गए हैं। अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीईटी के लिए करना चाहते हो कि यार इस बार एक अच्छे ढंग से मेहनत करके हम सीईटी के जे कॉलेज, वीजे कॉलेज में, संभाजी नगर के अंदर, नागपुर एम्स में यहाँ एडमिशन ले लें जहाँ से हम हमारे आई बाबा के सपनों को साकार कर पाएँ। क्योंकि एमएससीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक बच्चा जो साल भर तैयारी करता है वो आसानी से 99.99 परसेंटाइल ला सकता है, जैसे कि श्रुति और श्रुति जैसे बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं। 2023 से पहली बार एग्जाम हुआ था सीईटी का, 2023 हुआ, 2024 हुआ, 2025 हुआ, 2026 होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि इन एग्जामिनेशन के अंदर बच्चों ने किस तरीके से परफॉर्म किया है और न सिर्फ परफॉर्म किया बल्कि बेहतर रैंक के साथ में महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में आज वो पोजीशन लेके बैठे हैं। और आपका भी यही ड्रीम है या आप एज ए पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपके बच्चों का ड्रीम है ये, तो कहीं ना कहीं 2027 के आप प्लान कर रहे हो तो किस तरीके से स्टडी करें कि सीईटी एग्जाम को क्रैक कर पाए हम। और न सिर्फ क्रैक, इस सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश उनको भी कवर करें। एचएससी बोर्ड हमारे बच्चों को देना है, उसके साथ भी मैनेज कर पाए, मतलब बोर्ड के साथ में कैसे मैनेज करें स्टडी को। इसके अलावा एक और चीज़ है, हमें काउंसलिंग में सपोर्ट कैसे मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता है सीईटी के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ की गाइड आपको चीज़ें मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आप किसी से भी पूछेंगे सीईटी के लिए तो आपको जे अकेडमी का नाम देखने को मिलेगा। और उसका रीज़न है मेरे बच्चों का प्यार और हमारा डेडिकेशन। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं सीईटी के लिए तो बच्चों को करना चाहिए सीईटी एमएच सीईटी 2027। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो किस क्राइटेरियाज में कर रहा होगा? तीन चीज़ें हो सकती है। एक वो बच्चा जो एचएससी बोर्ड के अंदर क्लास 11th में है, एक वो बच्चा जो एचएससी बोर्ड के अंदर क्लास 12th में है, और एक वो जो ड्रॉपर है। ये तीन क्राइटेरियाज ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे सिलेक्शन किसके लिए ज़्यादा आसान है तो मैं बोलूँगा इनके लिए। ये बच्चा सिलेक्शन इजीली ले सकता है क्योंकि वो तो अभी एलिजिबल होने में 2 साल का समय लगाएगा। एग्जाम तो ये एलिजिबल है बट इसका सिलेक्शन ज़्यादा इजी है। लेटेस्टली 12th को पढ़ा है, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे में दिक्कत ये आती है कि उनको हम समझाते हैं कि बेटा आप ये चीज़ करो, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी कहीं ड्रॉप लिया होता है, उन्होंने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी होती है, तो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार 1 साल खराब हो चुका है, तो वो चीज़ उनके माइंड में चलती रहती है और इस वजह से एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं जनरेट हो पाता है। मैं मेरे बच्चों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, सीईटी का एग्ज़ाम बहुत इजी लेवल का एग्ज़ाम होता है। आपके पेपर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो है ही, लेकिन एडिशनल सब्जेक्ट नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी है और इक्वल वेटेज है। 40 आउट ऑफ 40 आप यहाँ ला सकते हैं और यहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा खराब भी हो पेपर तब भी मैं कहूँगा आपको कि यहाँ पे आप 60 आउट ऑफ से करीब 56 मार्क्स इजीली लेके आ सकते हैं। मतलब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, 96 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील। बच्चे लेके आते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सिलेक्शन ले रहे हैं, जो टॉपर हैं, वो आप ही के बीच के बच्चे हैं। बस एक सही एग्जाम ओरिएंटेड उन्हें स्टडी करनी होती है। और पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूँ सीईटी के लिए, तो कहीं ना कहीं अब पेपर का आइडिया लग गया है कि हाँ पेपर में क्या पूछा जा रहा है, मुझे मेरे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। अगर आपसे सीईटी के बारे में आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊं, सीईटी महाराष्ट्र के अंदर बीएससी नर्सिंग प्लस जीएनएम सिर्फ इन 2 कोर्सेज के लिए होता है। एक होता है हमारे पास एमएचटी सीईटी और एक होता है एमएच सीईटी। ये 2 डिफरेंट एग्जामिनेशन हो गए। ये जो हमारे पास में है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए और जीएनएम के लिए, वो है एमएच सीईटी, जिसको हम सीईटी नर्सिंग भी कहते हैं। ये आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इंग्लिश में पेपर आता है आपका। अगर मैं इससे पूछे नेगेटिव मार्किंग तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 0 होती है। पेपर के अंदर बात करें तो हमारे पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश पूछा जाता है। ये 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट पे कमांड करनी होती है। इनमें से आप ये तो क्लास 11 एंड क्लास 12 में पढ़ते ही हो। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो नीट ड्रॉपर है, उन्होंने पढ़ रखा है। ये जो 2 सब्जेक्ट है ये थोड़े से इम्बैलेंस कर देते हैं उनकी प्रिपरेशन को,
और ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा आपके संघर्ष बैच में। आपके संघर्ष बैच में ये सब चीजें पढ़ाता हूं, और ये सारी चीजें आपकी 1 मई से स्टार्ट हो गई है। 1 मई से आपके स्टार्ट होने वाली रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। तो 1 मई 2026 से आपकी इसमें क्लासेस आनी शुरू होगी, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम आपको पूरे प्रॉपर 4-4 बार पढ़ाते हैं एक ही बार के अंदर। मतलब एक ही फीस में 4-4 बार पढ़ाना। रीजन क्या है इसके पीछे, कि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा सिर्फ सिलेक्शन ले, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा विद द रैंक सिलेक्शन ले। और अगर आपका भी यही प्लान है कि भैया सिलेक्शन नहीं, रैंक के साथ सिलेक्शन लें, तब तो मजा है सिलेक्शन का। रैंक के साथ अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रैंक के साथ हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग क्या है, कि आपका जो संघर्ष बैच है, इस संघर्ष बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। एक तो हम आपको लाइव क्लास देते हैं, दूसरी चीज आपको टेस्ट देते हैं। हर एक चीज आपको प्रॉपर प्लानर के साथ मिलती है। टेस्ट सीरीज अलग टेस्ट है, संडे टेस्ट अलग टेस्ट है आपके, एंड इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट अलग हैं। आपको बुक्स मिलती है वो अलग मिलती हैं। आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, उनकी क्लासेस, उनकी टेस्ट सीरीज वो भी अलग हैं। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। और इनमें जो आपके क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस, यानी जो आपको हम पढ़ाते हैं सिलेबस को, वो 4 बार पढ़ाते हैं, 4 टाइम। 4-4 बार आपके इंटायर सिलेबस को कंप्लीट कवर करवाया जाता है, ताकि आप रैंक के साथ सेलेक्ट हो। किसके साथ? रैंक के साथ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है जो एग्जाम होता है, वहां पे हमारे पास में गवर्नमेंट कॉलेजेस 12 हैं। इन 12 कॉलेजेस में 900 सीटें हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो 2026 के अकॉर्डिंग 257 कॉलेजेस हैं, और यहां अप्रॉक्स 10,000 के आसपास सीट हैं। तो ये डिफरेंस है मेजरली। और नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि महाराष्ट्र के अंदर पढ़ने वाले बच्चे 28,000 से प्लस हैं। 28,000 से ज्यादा बच्चे होंगे। 2027 में भी ये डेटा और इंक्रीज करेगा, यानी कि सिलेक्शन के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सीटी एग्जाम अब होने लग गया है, लगभग लगभग महाराष्ट्र के हर बच्चे को पता चल गया है, क्योंकि पहले नीट के थ्रू एडमिशन होता था, अब सबको पता है कि सीटी का एग्जाम होता है। तो मेहनत करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन आप इजीली निकाल पाओगे। क्योंकि मैं तब से बच्चों को पढ़ा रहा हूं जब सीटी में सिर्फ 8,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे, और आज 30,000 प्लस बच्चे फॉर्म भर रहे हैं सिर्फ 3 सालों के अंदर। तो ये आपको मेहनत डिसाइड करनी है। अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे, डेफिनेटली यू कैन क्रैक योर एग्जाम। 1 मई से स्टार्ट हो चुकी है चीजें 2027 के बच्चों के लिए। आप एज अ पेरेंट्स देख रहे हैं तो उन बैचेस में इनरोलमेंट करवाइए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो, जस्ट आप कॉल कर सकते हैं 8233733706। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जहां आपको फिजिबल लगे आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वी कैन रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।